बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट्स। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बीफ यखनी पुलाव है। बीफ यखनी पुलाव कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आग मैंने जला लिया है, चूल्हे पे देगची चढ़ा लेते हैं। सबसे पहले गोश्त को बॉयल कर लेते हैं। ये वाले 4 मग्गे पानी शामिल कर लेते हैं। दो किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, इसे मैंने बारीक बारीक कटवा लिया है। पानी ज़्यादा इसलिए शामिल कर रहे हैं कि पानी जो बचेगा वो यखनी चावलों में ऐड कर लेंगे। इस मौके पे थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज और हरी मिर्चें 2-3 ये शामिल कर लेंगे। तीन मोटी इलायची है मेरे पास, ये गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए। इस मौके पे ये भी शामिल कर लेंगे। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। मैं पुलाव में हल्दी शामिल नहीं करता, अगर आप चाहें तो इस मौके पे हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। अब ढक्कन लगा कर गोश्त को गलने तक पका लेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। नमक मुझे भूल गया था, 4-5 चम्मच नमक शामिल कर लेंगे। बाद में चेक कर लेंगे। 3-4 छोटी इलायची है मेरे पास, ये भी इस मौके पे शामिल कर लेंगे। और दोबारा ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने तक छोड़ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। माशाल्लाह से गोश्त को गलते हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है, ये देखिए। अब इसे चूल्हे से नीचे उतारने लगे हैं और गोश्त को अलग कर लेते हैं और यखनी को अलग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चावलों का मसाला बनाने के लिए दूसरा पतीला चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। मैं 3 किलो चावल बना रहा हूँ। ये वाले 5 चम्मच मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 3-4 प्याज है मेरे पास बारीक कटे हुए, ये शामिल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सुनहरा गोल्डन कर लें और अगर चाहें तो हल्का सा भून लें। प्याज माशाल्लाह से हल्के से मैंने गोल्डन कर लिए हैं। अब साबुत गरम मसाला है मेरे पास, इस मौके पे ये शामिल कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। थोड़ी देर के लिए साबुत गरम मसाले को मैंने भून लिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 चम्मच, ये शामिल कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब 3-4 टमाटर हैं मेरे पास बारीक कटे हुए, ये शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची है मेरे पास, ये भी बारीक कटी हुई है। टमाटर का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे।
माशाल्लाह से मसाला हमारा मुकम्मल तौर पर भून चुका है। अब बॉयल किया हुआ बीफ इसमें शामिल कर लेंगे। क्योंकि बीफ हमारा पहले से गला हुआ है, 2-3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा भून चुका है। अब इस मौके पे पीसी हुई काली मिर्च है मेरे पास 2 चम्मच, ये शामिल कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से गोश्त में शामिल हो जाए। ये वाले 4 मगे मेरे पास चावल हैं, ये वाले 6 मगे मैं पानी शामिल कर लेता हूँ। 3 मगे यखनी है मेरे पास, ये शामिल कर लेते हैं और 3 मगे पानी शामिल कर लेते हैं। 6 मगे पानी मैंने शामिल कर लिया है। अब 2 चम्मच पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला इसमें शामिल कर लेते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस है मेरे पास, इसी मौके पे ये भी शामिल कर लेते हैं। अब ऊपर ढक्कन लगा लेते हैं और पानी में बॉयल आने देंगे। जब पानी पक जाएगा तो नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि नमक पहले मैंने गोश्त में भी शामिल किया था। नमक मैंने चेक किया है, थोड़ा सा कम है, तकरीबन 1.5 चम्मच मज़ीद नमक शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब चावल इस मौके पे शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ऊपर ढक्कन लगा लेंगे ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना। एक 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और फिर दम पे लगा देंगे। अब माशाल्लाह से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। हरा धनिया है मेरे पास, पुलाव में इसका फ्लेवर बड़ा ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आग को निकाल लेंगे और इसे दम पे लगा देंगे। अब इसे 20 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। ऊपर से वजन रख लेते हैं। माशाल्लाह से चावलों को दम पे लगाए हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें चूल्हे से नीचे उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह चावल हमारे कितने प्यारे बने हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें। बीफ पुलाव हमारा कितना मज़ेदार बना है। इतना मज़ेदार हमने सैलड भी बनाया है। सैलड के साथ इसे सर्व करते हैं। साथ में चटनी भी है, ये देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।